शुभोदय बच्चों, आज हम हिंदी का व्याकरण सीखेंगे। जैसे आप जब जानते हैं हिंदी का व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण ये हमारे विकारी शब्द हैं। तो यहाँ पर आप संज्ञा को जानते हैं। संज्ञा मतलब आप सभी लोग जानते हैं संज्ञा का मतलब क्या है। संज्ञा का मतलब क्या है? किसी भी नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को या किसी भी वस्तु के नाम को, एनी नेमिंग वर्ड्स यू कॉल्ड एज संज्ञा। संज्ञा, ओके, एनी नेमिंग वर्ड्स। संज्ञा मीन्स एनी नेमिंग वर्ड्स। एनी नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड संज्ञा। किसी भी नाम को, आइदर मेरा नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, और किसी के भी नाम, वो पंखा है, वो वस्तु है, उसका नाम क्या है? पंखा। ये बेंच है, इस वुड के वस्तु को हम बेंच बोलते हैं। जो आप देख रहे हैं वो वीडियो, और जो भी हम देख रहे हैं उसमें फ़ोन में देख रहे हैं, उसका नाम क्या है? फ़ोन। सो क्या है? ये एक नाम है किसी भी व्यक्ति। आज मैं इसका ये जो पेन यूज़ किया है उसको बोलते हैं, ये भी संज्ञा है। इसके नाम है पेन, marker pen. So it is called a sanya. The any name of the person, any name of the thing, and any place, wherever. So any that is called a sanya. Okay. So this all you learn in previous class. Now today I will tell about the sarvanam. Yes, sarvanam is instead of using the name, we can use it. What is he, she, they? These are the words in English. In Hindi, what is it? Sarvanam. Sarvanam. What is? Our topic is Sarvanam. What is? Sarvanam. Means pronoun. What is it? Pronoun. What is it? Pronoun. Okay. Instead of using naming words, we are using that word is called सर्वनाम। तो हिंदी में संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे क्या हो सकता है? संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वो, तुम, तुम्हारा, हम बोलते हैं ना। तो ये है। तो हमारा हम देखेंगे संज्ञा के भेद। व्हाट इज द टाइप्स? प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो इसके पहले डेफिनेशन भी देख लेंगे। संज्ञा के स्थान पर, व्हाट इज द डेफिनेशन? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्वनाम। ओके। सो इसके टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स? यार देखेंगे संज्ञा के भेद, टाइप्स। संज्ञा के भेद मीन्स टाइप, और प्रकार। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वनाम? सो पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट इज पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड वन, व्हाट इज दैट? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। First one is पुरुषवाचक सर्वनाम, second was निश्चयवाचक सर्वनाम, third one is अनिश्चयवाचक सर्वनाम, next fourth one is प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक
सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट लास्टली निजवाचक सर्वनाम। व्हाट इज दिस लास्ट? निजवाचक सर्वनाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस आर द सर्वनाम के भेद। व्हाट इज इट? सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम मतलब क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्लेस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द संज्ञा, वी आर यूजिंग दिस लेटर्स, दैट्स कॉल्ड अ सर्वनाम। सो दिस इज द डेफिनेशन। ఇది పరిభాష। दिसको किसको क्या बोलते हैं? परिभाषा। व्हेन यू आर राइटिंग इन अ नोट्स, यू राइट हियर दिस इज अ परिभाषा, डेफिनेशन। ओके, सो दिस इज द सर्वनाम के भेद। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ दिस? सर्वनाम के भेद। दिस इज हाउ मेनी टाइप्स? 1 2 3 4 and 5 6। दिस आर द 6 आर द टाइप्स। सो संज्ञा के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एंड निजवाचक सर्वनाम। हियर इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम मीन्स 3 types. In this you can talk about the 3 types of पुरुषवाचक। 3 प्रकार के पुरुषवाचक हो सकते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। Here we are talking पुरुषवाचक में 3 प्रकार के होते हैं। In this, that is उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड क्या है? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पर क्या है? उत्तम पुरुष में बोलने वाला, लिखने वाला और स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है। हियर उत्तम पुरुष मीन्स क्या है? बोलने वाला मीन्स आई एम टेलिंग, बोलने वाला, मैं बोल रही हूँ। और क्या है? लिखने वाले, आप भी लिख रहे हैं। और स्वयं जिन शब्दों का प्रयोग होता है, फॉर व्हाट वी यूजिंग दैट वर्ड्स इज कॉल्ड, जैसे ने, मैं आई, दैट इज मैं, मेरा। नेक्स्ट मुझे, मुझको, हमारा, हमको। नेक्स्ट दिस, हमें। ओके, सो हियर इस उत्तम पुरुष में आप देखेंगे क्या? मैं, सी चिल्ड्रन, मैं इज आई एन इन, मैं मीन्स आई एम, आई और आई। मोस्टली सो मेनी चिल्ड्रंस आर कंफ्यूजिंग दिस। हियर ए की मात्रा इज आई की मात्रा। हियर ए की मात्रा में इज इन, आई की मात्रा इज आई एम और आई। सो मेनी चिल्ड्रंस आर कंफ्यूजिंग। सो हियर वंस उत्तम पुरुष, इन उत्तम पुरुष मीन्स मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हमको। ओके, मैं, मेरा, मुझे, हम। इन इंग्लिश इट इज आई एंड वी, आई एंड वी। ओके चिल्ड्रन, सो दिस आर उत्तम पुरुष एंड मध्यम पुरुष। मध्यम मीन्स व्हाट इज दैट? मध्यम पुरुष वक्ता, वक्ता बोलने वाला और सुनने वाला अथवा पढ़ने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रयोग ऐसे मीन्स आई एम टेलिंग टू होम, यू मीन्स मध्यम पुरुष। आई एम टेलिंग दिस लेसन फॉर होम, योर पर्पस ओनली। ओके, सो हियर, सो ये क्या है? मैं आपको बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हैं। यू आर द सेकेंड पर्सन, दैट इज कॉल्ड मध्यम पुरुष। फर्स्ट पर्सन इज I and we is comes. मैं, मुझे, मेरा, हमारा, हमको, these are the words will comes. Second words, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझको, तुम्हारे लिए, these words are coming. So here, तो तू, तुम, तो, तुम, तुम्हारे लिए,
तुम्हारे, तुम्हारा, तुझको, तुझको. These words means tu, tum, tujhko. These are the words are coming to the madhyam purush. Tu, tum, tujhe, tumhara. These are the words. Means these are. And one more is anya purush. In anya purush, not telling I or not you, but we are indicating third person. We are indicating third person. What is the third person? That is वह टेबल है, वह पंखा है. It does not belongs to either I, either you, those are listening. Not that. But we are indicating to other third person. That is called वह, यह, वह, यह. क्या हो सकता है? वह, यह, उसे, उसको, उसे, उसको. These are the words. These are the words we are using this. Next, ये इस तरह के शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम में ये आता है. समझ में आया बच्चों? सभी को ध्यान सुनना है. सर्वनाम मतलब क्या है? संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम. Okay, so here purushvachak. In this purushvachak, there is a three types of. First is uttam purush, madhyam purush, anya purush. Okay, children. Uttam purush means मैं, मेरा, मुझे, हमको, तुम्हारा. I and we. In English, it is called I and we. And here, the tum, tu, tum, तुम्हारा means you. Yes, yours. These are the words. Next, वह, यह, उसे, इसको. This, that, those. These words are coming here. Okay. For your better understanding, I am writing in English here. You, yours, like these words. Here, this, that, these, those are the words here. Okay. So, this is the next. निश्चयवाचक. What is that निश्चयवाचक सर्वनाम? निश्चय means किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? निश्चयी, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग दिस इज द फोन, और आई एम टेलिंग इज इट ट्रू? दिस बिकॉज आई नो इट, it is the our school. We know it is the correct only. This is our school. This is the classroom, or this is a fan. Because why we are telling this? Because it was a correct and it is true. That is known by us and you also. It's a correct information. That's why it's called as Nishchayavachak Sarvanam. Understand? So, Nishchay, when we are knowing the fully about this, it's the correctly. For take the simple example, take this pen. This is known for me and you also. That is what is a marker pen. Okay? That's why I am telling it's a Nishchay. Nishchavachak Sarvanam. Means, I am telling the truth. What is that? This is this is our school, or this is my school. That school. So like that. That is a Nishchay telling. Just next, Anishchay. Anishchay means, but that is not known by others. Anishchay means we don't know anything about. Anishchay means we don't know. We are confusing whether I know or I don't. Means Nishchay means actually demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Anishchay means indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Anishchay means indefinite. Indefinite. Because we don't know about this. But simply we know about the imagination, then you will tell. So here, Anishchay Vachak Sarvanam. तो यहाँ पर शायद, कोई, what the words you are using? निश्चय. तो इकडे here what the words you are using? वह. దీంట్లో ఏమొస్తాయి? वह, यह, these words. Okay. Next, उसने, वे, ये. In this अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चयवाचक सर्वनाम means कोई. क्या है? कोई. शायद, शायद. कोई, शायद. कुछ, कुछ.
कुछ. Here I will give a small example. निश्चय क्या है? यह कलम है. What is it? It is a निश्चयवाचक सर्वनाम. Is it correct? This is a pen. Is it true? That is a demonstrative pronoun. Okay. But in अनिश्चयवाचक, in the अनिश्चय indefinite words pronouns, how can you say this? It may be, or it either this, either those. You are telling like this. Indefinite. So here, for example, शायद. शायद वहां पर कोई खड़ा है. I think someone is waiting there. Because you don't know. Someone is waiting outside over the door. Or I think somebody is on the gate outside. Means you don't know. But you are thinking that somebody is there. Because you don't know. So that's why. If your father or mother going outside, you will tell that you bring something for eat. You bring something to eat. But you did not say the particular thing to your parents. You tell your parents that bring something to eat. So either it may be the sweets or fruits or chocolates, but you did not say. But indefinitely you say that words. So bring something to eat. So like that also it comes. कुछ भी, कुछ means some. Or किसी means any. These words will come. कोई, शायद, किसी. These words are coming in which अनिश्चयवाचक सर्वनाम. For example, शायद कोई बाहर खड़ा है. शायद कोई बाहर खड़ा है. शायद means शायद. If, maybe someone is outside. Okay, like this. Next, bring something to us. Like this. Oh, please give me some books. Which book you did not say? Please bring some story books. Which book, which story? Either you ask, if you are mentioning the name, particular name, bring the Panchatantra story book, or bring something, some particular Kalidasa books, means you will, that is called a Nishchayavachak. But you are not mentioning here any name or particular anything, just you are keeping, bring some book, whatever the book, bring some vegetables, no problem, bring something to eat. So it is, you don't know, but you are telling something. So here, Anishchayavachak Sarvanam. Okay, children, Anishchayavachak. Next, fourth is Prashnavachak. Fourth is prashning. You know very well about WH questions. What is WH questions? What? When? Where? These are WH questions. So, kya, kyun, kab, kahan, kaise. These are all the question WH forming questions. Whatever the question forming words, just kab, kahan, kya, kaise, kyun. These are the words. It comes, what is Prashnavachak? Kab, kahan, kyun, कब, कहाँ, क्यों, कैसे. These are WH questions. क्या. This in question marks and question mark framing questions. So whatever the questions comes and it's a Prashnavachak. Any sentence. बाहर कोई खड़ा है? Question mark. Did you bring the notes? That is the question. I am asking the question. You are giving. I am asking the questions. So like that, कौन बोल रहा है? Who is telling? Question is, who is telling? Who is the word? कौन बोल रहा है? कौन means I. Here मैं बोल रही, एक अध्यापक बोल रही है. Next, ऐसे ही पानी किसने मंगाया? पानी. Who asked water? आप किसके पास? आप मेरे पास किसको भेजा? You sent whom to me? Did you send anyone? Did you send anyone? Did you send anyone? So that also question. ऐसे किससे बात कर रहे हो? To whom you are talking? These are the question. In Hindi, what is comes? कौन बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? अध्यापक क्या बोल रही है? अध्यापक क्या पढ़ा रही है? वहाँ पर कौन है? आज कौन आएगा?
ये सब क्वेश्चन फॉर्मिंग क्वेश्चंस. When you are forming the questions, it comes to the प्रश्नवाचक सर्वनाम. प्रश्नवाचक सर्वनाम. प्रश्नवाचक सर्वनाम. When you are forming the questions, whatever the forming the questions, when you see the symbol of the question mark, that sentence belongs to the sarvanam. That sentence belongs to definitely without any say. If this comes very important up to 10th class grammar part. So here, when you see the question forming tag is there, blindly you say this sentence belongs to sarvanam. Yes, these words are the sarvanam. Okay, next sambandhvachak. Sambandhvachak means here relative pronoun. Sambandhvachak means relative pronouns. Relative means related to any sentence or related to two sentences, or we are combining two sentences. We are adding to relatedly two sentences is called a related. In Hindi, what is the definition is given here? जो सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य पर या आश्रित वाक्य पर अथवा वाक्यों के संबंधों को जोड़ता है. The two sentences are combining. Yes, two sentences combine. जो शब्द, दो शब्द, two words are combining. So that letters is called क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम. उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. In this, what is संबंधवाचक सर्वनाम? Means what? In Hindi we know, you don't know, but in English, if a journey, if either this, those, either. So these words are, or so here jo, vaha. Jo also. You are telling, madam, it comes here nishchayvachak sarvanam also, here anya purushvachak sarvanam also, vaha also. This comes in three ways also. Say here, so jo, vaha, jinhe. जो, वह, जिन्हें, उन्हें, जिनको. तो ये है. फॉर एन एग्जाम्पल, सी वंस, जो परिश्रम करता है वह फल पाएगा. जो परिश्रम करता है वह फल पाएगा. It's meaning, if you do hard work, you get success. If you do hard work, you will get success. What is that? If is connecting the two sentences. Okay. Here, जिसने ठीक नींद आती है वह बीमार नहीं होता. So it's a very true word, a true sentence. If you sleep properly at night, they did not get any diseases. If you fully 8 hours sleeping, good. For children, 8 hours sleeping. For adult, it is a 6 hours sleeping. It's must. If these persons are sleeping properly, they did never get the diseases. So, if जिन्हें नींद ठीक से आता है, नींद means sleep. हाँ, तो क्या जिन्हें नींद ठीक से आता है वह कभी बीमार नहीं होता. ओके. जिन्हें कुछ देना हो वह उन्हें कल बुला लो. जिन्हें, if you want to give someone, bring to call them. जिनको कुछ नहीं चाहिए, वही शाह है. If you don't want anything, you are the king. The person who was the king always giving. Yes. He had a plunder of wealth. He had a plunder of everything. So he did not want anything. He was every time he was distributing. He was services to send. He was render to services anything to do. So here, here क्या? जो कुछ भी होता है वह बादशाह होता है. कुछ भी करने के लिए ready. He was doing to anything. Ready for doing any work is called a king. So here the संबंध. So in this sentence, जो वह जिन्हें this
Whatever the in sentence, if these words are coming, that is called a sarvanam. Okay. Next, Nijvachak sarvanam. What is that Nijvachak sarvanam? Nijvachak means I. Already it comes I means उत्तम पुरुष. Yes. हाँ, मैं अपना काम अपने आप करूँगा. Yes. I do my homework my own. So क्या है? मैं अपना गृह कार्य खुद करूँगा. I will do my homework. I only. Here I do my own homework. I will do my work. So here the गृह कार्य अपना वर्क खुद करना, अपना कार्य खुद करना, इसमें आता है खुद. खुद means निज, otherwise own. Own in English it is called a own. Nijvachak sarvanam. That in English it is called Nijvachak sarvanam is reflective pronoun. Reflective pronoun it comes. जैसे मैं अपना काम खुद करूँगा या अपने आप स्वयं, खुद, स्वयं, स्वयं, स्वयं. हमें अपना 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 ख्याल रखना चाहिए. अपना ख्याल अपने आप. So nowadays the corona, so you have to take care yourself. That is belongs to the Nijvachak sarvanam. Yes, Nijvachak sarvanam. So safety is yours. It is your hands. So you have to take care. तो यहाँ पर क्या है? Nijvachak sarvanam. In this Nijvachak sarvanam, अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए. अपना ख्याल, you take yourself. You take care yourself. So it is comes in a Nijvachak sarvanam. Okay children, Nijvachak sarvanam. So यहाँ पर क्या करना चाहिए? Nijvachak sarvanam को, Nijvachak मतलब अपना caring करना. Oh, I have to do my own work. I have to care about myself. I can do my thing, everything, whatever I want. I want to. What is the personal things? The reflective things is called Nijvachak sarvanam. Okay children, this is the 6 types of sarvanams are there. 6 types of sarvanam that is called sarvanam. संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले. प्रयुक्त means instead of using संज्ञा. So we are using what the words? These are the words we are using. These all words are using. How many what is this? मैं, मेरा, तुझे, हमारा, हमको, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुझे, वह, यह, वह, उसको, वह, यह, ये, वो, कोई, शायद, ये, इसमें कोई भी शब्द आता है. These words are coming in any sentence. These words belongs to what the verse is. What is that verse? Sarvanam. क्या है? Sarvanam. For example, just I hope you are writing this. No sir. So write better. You write at notes separately. Okay children. And just I am giving sentence, 3 or 4 sentence. You find out that which is the sarvanam. Okay children. Example. Here example. वह लड़का है. वह लड़का है. In this, which word is a sarvanam? Vaha. Okay. I am writing this. You have to underline. Okay. Second. कोई खड़ा है. कोई बाहर खड़ा है. In this, which one है? Which one is there? बाहर खड़ा है. तो इसमें कौन सा शब्द है? कोई. हाँ, बाहर खड़ा है कोई. नेक्स्ट, शायद वर्षा होगी. शायद वर्षा होगी. शायद वर्षा होगी. वह यह मेरा घर है. मेरा घर है. नेक्स्ट, हमारा गांव यहाँ से दूर है. यहाँ से दूर है.
ओके, नेक्स्ट, मैं बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ. अम्माई लेते गर्ल, गर्ल्स इज देयर मीन्स यू राइट बोल रही हूँ. बॉयज फॉर लड़कों के लिए बोल रहा हूँ. ओके, दिस फॉर द गर्ल्स बोल रही हूँ. स्त्रीलिंग बोल रहा हूँ, पुल्लिंग मैं बोल रहा हूँ. ओके, अम्माई लेते गर्ल्स यू हैव टू बोल रही हूँ वस्तुदी. ओके, तो यहाँ पर चेंज होना है. so better one only following, we will follow only one. बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ. ओके, ओके बोल रहा हूँ. सो इसमें क्या है, इसमें सर्वनाम क्या है, वह. इसमें सर्वनाम कोई बाहर खड़ा है, सो कोई. we will see here in this word, all this, any word is coming from this, so it is here. शायद वर्षा होगी, maybe today will rain, rainfall is there. और यह मेरा, this is my house, यह, so this हमारा, ours, so मैं बोल रहा हूँ. These words are, so when you are reading the textbook, you will see the small words. And जैसे रमेश जंगल में जा रहा था, रमेश जंगल से जा रहा था. उसे रास्ते में क्या मिला, सिक्का मिला. उसे, रमेश, तो उसे इज देयर नो, तो उसे, रमेश को रास्ते में सिक्का मिला. उसे क्या मिला, उसे मीन्स सर्वनाम. उसे रमेश को क्या मिला, रमेश को क्या मिला. इज अ क्वेश्चन फॉर्मिंग, मिला इज व्हाट इज क्वेश्चन, क्या इज द सेंटेंस. हाँ, उसे सोने का सिक्का मिला. उसे सोने का सिक्का मिला. किसको मिला, रमेश को मिला, राजेश को मिला, किसी को. तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, क्या. इस क्वेश्चन फॉर्म, प्रश्नवाचक सर्वनाम. उसे क्या मिला, सोने का सिक्का मिला. किसे मिला, रमेश को मिला, राजेश को मिला, जो भी है यहाँ पर हम देखेंगे. तो दिस आर द सेंटेंस. व्हेन यू आर फॉलोइंग दिस, you wherever you are finding this types of words, what is this word, that is a sarvanam words. This is a sarvanam words. Another one is here when we are using the karta, karma and karan sorry, sampadan, apadan and sambandh, adhikaran. Here the karak symbol is there. Karak symbol is there. For example, karta karak is mentioning here. For example, karta. Karak here mentioning. Okay, I will continue in the next class. Karak, that karak is karta karak, karma karak and karna karak, sambandh karak, sampadan karak and sambodh karak. इन कारकों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे. तो इससे पहले मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और उसे पढ़िए. ध्यान से पढ़ने से आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पता चलेगा. और इस तरह आप पढ़ोगे तो पूरा आप सेंटेंस को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इजी से पढ़ सकते हैं. तो आपका गृह कार्य क्या है कि एक नोट्स, एक आपकी बुक को पढ़िए, उसमें से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को लिख कर रखिए, कलेक्ट कीजिए. संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को संग्रह कीजिए, संग्रह कीजिए. मिनिमम 20 वर्ड्स.
Okay, this is your homework, children. Thank you.